हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं और हमसे क्या क्या गलती हुई है एग्जाम में उसकी बात करेंगे। आप लोगों ने जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, उन्हें पता वो क्या गलती कर गए। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको समझते हैं क्या क्या हम लोग मिस्टेक्स करते हैं जब हम तैयारी करते हैं। ठीक है, पहला चीज क्या है, हम लोग हेवली डिपेंडेंट रहते हैं जो बीओबी का, गुरुकुल का जो स्टडी मटेरियल होता है उसके ऊपर। सही है, आपको ये लगता है, जो आपको यानी आपको ऐसा लगता है कि ऑल क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम बीओबी गुरुकुल स्टडी मटेरियल, ऐसे आपको लगता होगा। ठीक, ऐसे ही समझते ही होंगे, तभी रिजल्ट नहीं आता है और फेल हो जाते हैं। रिजल्ट इसलिए नहीं आता है ना कि आप यही गलती कर देते हो। आपको लगता है बीओबी गुरुकुल मटेरियल दे उसमें सारा कुछ आ जाएगा। अरे ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा होता तो सारे लोग पास कर जाते हैं, सारे के सारे। ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता वो समझते हैं। अब ये जो बीओबी गुरुकुल का स्टडी मटेरियल कौन बनाता है भाई? तो बीओबी का स्टाफ बनाता है या आईपीएस का स्टाफ बनाता है। सही जगह बीओबी का स्टाफ बनाता है, आईपीएस का स्टाफ को कुछ लेना देना नहीं है इससे, तो आईपीएस का स्टाफ नहीं बनाता है। बट क्वेश्चन पेपर कौन सेट करता है? वो बीओबी का स्टाफ सेट करेगा या आईपीएस का स्टाफ सेट करेगा? तो आईपीएस का स्टाफ सेट करता है, ना कि बीओबी का स्टाफ। ठीक है, और सबसे मजेदार बात, बीओबी के स्टाफ को कुछ लेना देना नहीं है आईबीपीएस के स्टाफ के साथ, चाहे आईबीपीएस के स्टाफ को कुछ लेना देना नहीं है बीओबी के स्टाफ के साथ। क्यों? एक कारण है ट्रांसपेरेंसी। मान लीजिए कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एम्प्लॉय हूं और मैंने ही क्वेश्चन पेपर, अगर मैं मान लीजिए बीओबी का स्टाफ हूं और आईपीएस में कॉन्टैक्ट में हूं, तो मुझे क्वेश्चन पेपर ही बता देगा ये क्या सवाल आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और उसको अगर मान लीजिए जो हमारे स्टडी में उसमें से पूछो, सारे लोग को सवाल आ जाएंगे। और एक चीज और मैं बता देता हूँ मजेदार, ये जो बीओबी का गुरुकुल का स्टडी मटेरियल है, आईपीएस के स्टाफ को इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हम यही पढ़ के जाएंगे और हमको आईपीएस का लोग इसी से सवाल पूछे, तो बहुत बड़ा मूर्खता वाला काम कर, प्योर मूर्खता है ये, और ये फंस जाइएगा एग्जाम में। फंसे भी होंगे लोग जो कर रहे होंगे काम, ऐसा कभी नहीं होता। आईबीपीएस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी जो मर्जी है वो वहां से पूछेगा जो सिलेबस है। आपका सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का, आपका बैंकिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो उसकी फ्रीडम है, जहां मर्जी वो वहां से पूछे। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा? ठीक है, ये चीज पूरा समझना है आपको, नहीं समझेंगे तो फिर फंस जाइएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलते हैं और आगे। तो ये आप एक गलती जो करते हैं हमेशा ये ध्यान रखना, एक पेपर है आपका जिसमें बैंकिंग लॉ है, जिसमें आपको वो दिखेगा बहुत सारे चीजें हैं जो नहीं कवर्ड हैं। मैं आपको चीज समझाता हूँ। जब आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको लगेगा अरे क्या क्या चीज पूछ रहा है। तो जो मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने बीओबी का स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें से 60% तो आ रहा है, बाकी एक्स्ट्रा जो कि आपके बीओबी के स्टडी मटेरियल में नहीं कवर्ड है। स्टडी मटेरियल क्या है? नॉट कवर्ड। वहां से ही पूछेगा, वहां से भी तो पूछेगा जो नहीं कवर किया हुआ। तो यहां से मान के चलिए अब 40% ही आ जाएगा। आ रहा समझ बात आपको? अभी मैं इसमें से एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए बीआर एक्ट पढ़ रहे हैं, तो बीआर एक्ट में, ठीक है, बीआर एक्ट में मान लेते हैं कि आपके पास 60 सेक्शन है, पता चला बुक में 15 दिया हुआ है, तो आपके बचे हुए 45 सेक्शन में से क्या आईपीएस नहीं पूछ सकता है? आईपीएस बिल्कुल पूछ सकता है, आईपीएस फ्री है, इस 45 सेक्शन से पूछ सकता है। आप बैंकिंग टेक्नोलॉजी में अगर आप जाएंगे
तो आपको क्या लगता है जो खाली बुक में लिखा है वहीं से पूछते हैं क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारा चीज ऐसा मिलेगा जो बुक में था ही नहीं, कहीं बाहर से पूछ लिया। तो आउटसाइड बुक भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह का ध्यान दे के पढ़ो यार, नहीं तो फंस जाओगे बाद में, फिर रोते गाते रह जाओ कभी कभी। इसलिए मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। ठीक है, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो कोर्सेस बनाया हुआ है, जो कि कवर करेगा पूरा इंटायर आपका सिलेबस को। ठीक है, पूरा इंटायर सिलेबस विथ ऑल 5 सेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो वीडियो कोर्सेज होता है, तो यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, वीडियोस को हम लोगों ने रिकॉर्डेड कर दिया है, तो आप कभी भी इसको वॉच कर सकते हो, वॉच इट एनी टाइम। ठीक है, हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम इसे एक्सेस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, जहां हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, जो हमारे ईमेल आईडी पर आया हुआ होता है। तो बेसिकली हमारे ईमेल पर 2 मेल आती हैं, एक हो जाता है वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाता है मॉक टेस्ट का। ठीक है, अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स। सॉरी, आपको सर्वर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे गुरुकुल के वीडियोस रहेंगे, वो भी हम लोग डाल देते हैं। तीसरा हो जाएगा नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में। चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। 3000 सेट का पीडीएफ। चैप्टर 20 मॉक टेस्ट। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये। 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेकर के। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स करिए, चॉइस आपकी अपनी होती है। फिर भी कुछ डाउट होता तो व्हाट्सएप करके आप पूछिए। 4 × 9 685 या फिर वेबसाइट में जाकर के आप सीधा आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करिए। हमारा वेबसाइट है www.jaib स्टडी मटेरियल। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।